वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। पिछली वीडियो में हमने एक मेथड पढ़ लिया था, फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा था जी। ठीक है, आगे हमने कुछ और मेथडों के नाम लिखे होंगे आपने, पिछली वीडियो में कुछ और मेथड थे आपके। ठीक है जी। तो दूसरा मेथड कौन सा लिखा था आपने? बडिंग। दूसरा मेथड कौन सा था जी आपका? बडिंग। तो अब लिखो जी बडिंग क्या होता है। फ्यूजन आपने कर लिया, अब आप लिखोगे बडिंग के बारे में। हेडिंग डालो जी आप आगे, सब हेडिंग। बडिंग क्या होता है? ठीक है, बडिंग के अंदर क्या लिखोगे जी? इन बडिंग a small part of body of parent organism grows out as a bud which detaches and become new organism। देखो जी, इन बडिंग के अंदर क्या होता है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मान लो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जी, कोई ऑर्गेनिज्म है मान लिया आपने। इससे क्या होता है जी? एक स्मॉल पार्ट बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हम बड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? हम बड। इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट। ये बाहर की तरफ निकलेगा, निकलने के बाद ये ग्रो करेगा जी। ठीक है, क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। ठीक है, और ये ग्रो किस हिसाब से करेगा? बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा बाहर भी, उसके जैसा ही। ठीक है, इसके जैसा ये बड बन गया। बड क्या करेगा जी? ग्रोज आउट एज ए बड। बड बनेगा विच डिटैच हो जाएगा। डिटैच का मतलब है यहाँ से अलग हो जाएगा जी। एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। और क्या बन जाएगा कि ये यहाँ से अलग हो गया, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक ये था, एक और नया बन गया। ये क्या होगी आपकी? बडिंग। तो बडिंग के अंदर याद रखना, इन बडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्मॉल पार्ट बाहर निकल जाता है और वो क्या बन जाता है? उसको क्या कहते हैं? बड बन जाता है। और वो क्या होता है? डिटैच आपका डिटेच हो जाता है एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। और क्या बना लेगा जी? नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा जी। ठीक है, इसके बाद आगे देखो आप, ये होता किसके अंदर? आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है जी, होता किसके अंदर? एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, एग्जाम्पल के अंदर लिखो। ई जी का मतलब होता है एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म होती है एग्जाम्पल जी। ठीक है, तो आप लिखोगे जी बडिंग इज ऑब्जर्व इन हाइड्रा या फिर यीस्ट एटसेट्रा। हाइड्रा एक प्लांट होता है जी। यीस्ट आपको देखा होगा, खमीर वगैरह उठाते हैं जो थोड़ी देर, आपने देखा होगा कभी छोले भटूरे वगैरह बनाने होते हैं तो थोड़ी देर आटे को छोड़ा जाता है जी। क्यों? क्योंकि उसमें यीस्ट बन जाए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो यीस्ट में कौन सी प्रोसेस होगी? बडिंग की। हाइड्रा में भी कौन सी प्रोसेस होगी? बडिंग की। ठीक है, फिर भी आपको नहीं देखना, देख के तो नहीं समझ आ रहा तो इनको आप गूगल कर सकते हो, उनकी इमेज देख सकते हैं जी। ठीक है, तो ये था आपका बडिंग। समझ आ गई? बडिंग में क्या होगा जी? आपका एक बड निकल जाएगा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ निकलने के बाद वो बाद में क्या हो जाएगा? उसके साथ डिटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग। हमने पहले पढ़ा था फ्यूजन, अब पढ़ लिया बडिंग के बारे में। तीसरी प्रोसेस हमने कौन सी लिखी थी? स्पोर फॉर्मेशन। तीसरी कौन सी थी? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखो जी क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में लिखना पड़ जाता है। एक लाइन तो सब में लिखोगे आप। इट इज अ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये लाइन तो सब में लिखने जो ऊपर नाम आ रहे हैं। इट इज ए मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका मेथड है जी? ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले में भी लिख सकते हो ये लाइन आप शुरुआत के अंदर, एग्जाम में पूछा जाए कभी भी। ये कौन सा मेथड है जी? ए सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जी। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन का ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे? इन दिस प्रोसेस द पेरेंट plant
प्रोड्यूस 100 of microscopic reproductive 100 of microscopic reproductive unit called spores. When spore case of plant bursts, then spore separate into the air. When these air bones spores land on food produce small units. ठीक है जी, प्रोड्यूस स्मॉल यूनिट या न्यू प्लांट्स कह सकते हो, स्मॉल यूनिट लिख सकते हो, न्यू प्लांट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका मोस्ट ऑफ फंजाई हैव स्पोर फॉर्मेशन। देखो इसके अंदर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली लाइन तो यही है आपकी। ये कौन सा मेथड है जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है जी? जो पेरेंट प्लांट है, क्या जी, जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट का मतलब समझ गए, जिससे आपको नया प्लांट मिलना है, ठीक है, वो प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। जैसे मान लो एक फंजाई है, एग्जांपल आपका फंजाई है, ये एक फंजाई होगी इस टाइप की। अगर आप माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखोगे, मान लो ऐसी फंजाई होगी, फंगस जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी, जो पेरेंट एटम है, मान लो शुरुआत में इतने थे, ये प्रोड्यूस करेंगे 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। इनके ऊपर 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाएगी ऐसे, ठीक है, इनके ऊपर रिप्रोडक्टिव यूनिट बन गई, यही आपके आगे जाके फॉर्मेशन करेगी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पोर्स। क्या कहा जाएगा इनको? स्पोर्स। अब क्या होगा जी? वैन स्पोर केस ऑफ प्लांट ब्रस्ट। अब ये थोड़ी देर बाद फूलता जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा जी? द स्पोर सेपरेट इनटू द एयर। ये जिसके अंदर जो स्पोर थे, छोटे छोटे अंदर माइक्रोस्कोपिक स्पोर थे, वो अब हवा में फैल जाएंगे। जब ये हवा में फैल जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तो इनको कोई ना कोई खाना मिलेगा आपका, ठीक है। वैन दीज एयर बोन स्पोर्स लैंड ऑन फूड, जब ये खाने के ऊपर लैंड कर जाएंगे, मतलब कि मान लो यहाँ पे रोटी का टुकड़ा पड़ा है, कुछ और खाना पड़ा है, ठीक है, तो प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ गिर जाएंगे और यहाँ गिरने के बाद नया प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जी, ठीक है। तो यहाँ फिर आपकी एक फंजाई प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एग्जांपल क्या है? मोस्ट ऑफ फंजाई हैव स्पोर फॉर्मेशन। फंजाई के अंदर क्या होती है? आपकी स्पोर फॉर्मेशन होती है, याद रखना जी। दोबारा देख लीजिएगा, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन दिस प्रोसेस होता क्या जी? जो पेरेंट प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। उनके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब होता है जिसके कारण रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट करते हैं, जिनको कहा जाता है स्पोर्स। व्हेन स्पोर केस ऑफ प्लांट ब्रस्ट, जब इनका प्लांट ब्रस्ट करता है, द स्पोर सेपरेट इनटू द एयर, सेपरेट हो जाएगा आपको हवा में। व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन द फूड, जब ये फूड के ऊपर लैंड करेंगे, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, नए प्लांट क्या करेंगे जी? प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या होता है? किसके अंदर है? मोस्ट ऑफ फंजाई के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है जी। ये था आपका स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट मेथड। इसके बाद अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हम रीजनरेशन। सॉरी नेक्स्ट मेथड है जी रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए, पहली लाइन तो वो लिख सकते हो इसके अंदर भी, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। तो दूसरी लाइन क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए न्यू ऑर्गेनिज्म
न्यू ऑर्गेनिज्म from body part of parent organism is called regeneration. आपने सुना होगा जी कुछ एक एनिमल्स के बारे में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, कि अगर उनको काट दिया जाए, मान लो ये कोई इंसेक्ट है और इसको आपने बीच में से दो काट दिया, ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे जी, ठीक है, दोनों क्या बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे, ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बिल्कुल, और ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम बॉडी पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की कोई भी बॉडी पार्ट ले लो आप और उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वही क्या कहलाता है जी, आपका रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो आप ये मान लो आप, जैसे आपने सुना होगा छिपकली की पूंछ के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, अगर उसकी पूंछ टूट जाए कई बार तो वो वापस आ जाती है थोड़े दिन बाद, तो वही प्रोसेस रीजनरेशन है कि गेटिंग बैक, एक नया ऑर्गेनिज्म, नई चीज़ मिल जाती है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उनसे क्या कहलाता है जी, रीजनरेशन। लेकिन वो एग्जाम्पल याद नहीं करना आपको, एग्जाम्पल प्रॉपर रहेगा इसका, अगर आप नेट पे सर्च करना चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है जी। प्लेनेरिया एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, सर्च कर लेना प्लेनेरिया क्या होता है। वैसे आपको दिखाई नहीं दे, बता नहीं सकता मैं क्या होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, नंगी आंखों से नेक्ड आई से इनको नहीं देखा जा सकता। तो प्लेनेरिया शो रीजनरेशन, ये क्या शो करते हैं जी, रीजनरेशन को शो करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, ये मेथड था आपका रीजनरेशन की, जो भी पेरेंट है उनके ही ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो क्या कहलाता है, रीजनरेशन। सेम इसी तरह अगला प्रोसेस है जी, अगला भी इसी से मिलता जुलता है, अगला है जी फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। देखो हमने कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले फ्यूजन पढ़ा, फिर हमने बडिंग पढ़ा, फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, फिर हमने रीजनरेशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे जी हम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लिखो पहली लाइन तो वही लिखोगे, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी, लिख लोगे आप। अगले लिखोगे इन दिस प्रोसेस, आगे क्या लिखोगे जी, इन दिस प्रोसेस, the breaking of the body of simple multicellular organism into two or more pieces on मैच्योरिंग का मतलब है बड़े बड़े होने के साथ, ठीक है जी, टाइम के साथ, ठीक है। ईच ऑफ विच subsequently grow to open या टू फॉर्म लिख लीजिएगा, ग्रो टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म, is called फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि आपको किसी पौधे की कलम लगानी होती, सुनी होगी ना आपने बात। मान लो आप इतनी कलम ले आए, किसी से कलम ले आए, अब पड़ोस वाला कहता है इस कलम के आधे टुकड़ा कर दे, आधा मुझे दे दे, आधा आप लगा लो,
ठीक है जी, आधा आपने लगा लिया, आधा उसने लगा लिया, थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो भी पूरा प्लांट बन जाएगा, वो भी पूरा प्लांट बन जाएगा। छोटा सा एग्जांपल आपने अभी कोरोना की सिचुएशन में देखा हो, गिलोय की जो बेल थी उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी, और उसके बाद क्या होता है, उसका इतना सा टुकड़ा ले आओ तो उसको भी तोड़ के आधा कोई लगा लो, आधा कोई लगा लो, फिर वो बन जाती है बिल्कुल। तो होता क्या क्या करा आपने, ब्रेक किया कि नहीं किया, जो पहले ऑर्गेनिज्म था, पहले प्लांट था, उसको आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको क्या किया, टू और मोर स्पीसीज, जैसे भी जितना में तोड़ना है, 2 में तोड़ो, ज़्यादा में तोड़ो, ऑन मैच्योरिंग, मैच्योरिंग का मतलब होगा कि टाइम के साथ साथ क्या होगा, ईच ऑफ ईच, जैसे इसको 2 में तोड़ लिया, दोनों अलग अलग क्या बन जाएंगे, अलग अलग एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हमें फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमें फ्रेगमेंटेशन। तो इन दिस प्रोसेस द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर का मतलब तो पता ही आपको, जिसमें बहुत सारी सेल हो, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का ब्रेक हो जाता है किसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का इनटू 2 और मोर पीसेज, 2 या 10 से ज़्यादा पीसेज के अंदर, ऑन मैच्योरिंग। इसके बाद क्या होता है, ईच ऑफ ईच, हर एक क्या होगा, सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और इसी को क्या कहते हैं जी, हमें फ्रेगमेंटेशन कहते हैं जी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हमें फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा एंड सी एनिमनीज, कैन रिप्रोड्यूस। या आप नेट पे सर्च कर सकते हो स्पाइरोगेरा क्या होता है, सी एनिमनीज क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे, ठीक है, इसलिए इसका नहीं बनेगा। आप सर्च कर सकते हो नेट पे जाके, गूगल पे जाके नाम डालना, इमेज में जाके देख लेना जी, ठीक है। स्पाइरोगेरा, सी एनिमनीज, ठीक है, कैन रिप्रोड्यूस, कौन से, बाय मेथड ऑफ फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, बाय मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये याद रखना आपको कि कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हो गया आपको ये बात समझ में, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लास्ट मेथड एक और बच गया आपका, आपने पढ़ा भी होगा, लास्ट था जी आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपका प्लांट में देखने को मिलेगा जी, ठीक है। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ये सिर्फ प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा आपको ज़्यादातर, ठीक है जी। आगे लिखोगे जी, नेक्स्ट लास्ट है आपका ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। सबसे पहला लाइन तो वही होगी, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका मेथड है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इन दिस प्रोसेस new plants are obtained from parts of old plant, like stem, ठीक है, stem, root and leaves, without the help of reproductive organs, ठीक है। जैसे क्या कर रही है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा जी, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, नए प्लांट मिल जाएंगे, फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, पुराने प्लांट का कोई पार्ट मिल गया, जैसे पुराने प्लांट का स्टेम मिल गया, स्टेम मतलब होता है जो कलम लगाते हैं, हम सुना होगा, वो मिल जाए, चाहे पुराने प्लांट की रूट मिल जाए, चाहे पुराने प्लांट के पत्ते मिल जाए। कई प्लांट ऐसे होते हैं पुराने प्लांट के पत्ते भी मिल गए ना, तो उनसे भी लग जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से अगर आप ये कहोगे, जो आपके कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके वो होती है, आपके फूल वगैरह गिरने से भी लग जाते हैं, लेकिन फूल वगैरह जो गिरने से लग जाते हैं वो तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। ये स्टेम और रूट और लीव्स हो, इनकी हेल्प से बने, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प नहीं लेनी है आपको, यानी रिप्रोडक्टिव में तो दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल, इनकी बिना हेल्प